गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी प्रकाश, Good डेटा afternoon, सुना sir. है? हाँ जी सर। हेलो। हेलो। हाँ जी Good डेटाबेस afternoon, बना हुआ है। हाँ जी गुड हाँ आफ्टरनून। Yes, sir. हाँ जी बना रहे थे। हाँ जी दिखाओ। सर मेरी Yes, sir. वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी आपकी वॉइस आ रही है। सर ठीक आपने है, सर डिसेबल कर रखा है स्क्रीन शेयर के लिए। कर दिया भाई, कर दिया। सर मेरा ऑडियो वर्क नहीं करता ना, ये कभी-कभी। अच्छा सर ये सर दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। ये यहाँ से, ओ सॉरी, यहाँ से डिस्प्ले मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट टीचर। ठीक है नुपुर, आपका हो गया? सर मेरा, हाँ सर जी हाँ, दिखाओ। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सर आगे भी ट्राई किया था, अच्छा तो जो बाकी तो हो गए सर, जो आपने दिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। हिमांशु। हाँ सर, आप एक स्कीमा बताएंगे ना सर, क्रिएट हाँ करना? जी हाँ जी। ओके सर। हिमांशु। अभिषेक। Yes, sir. आचार्य। हाँ, yes, sir. हाँ जी बना हुआ है आपका डेटाबेस? जी जी बना हुआ है सर। हाँ जी दिखाइए। जी सर, एक आ रहा है सर। हाँ जी सर इसमें से मुझे बस ये आखिरी का ये वाला पूछना था सर। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय विथ 10% इंक्रीमेंट इन देयर सैलरी। ये तो हमने और किया भी था। हाँ, किया था? ये किया किया था सर, किया था यार। अच्छा वो कोई बात हुआ नहीं। नहीं। ठीक है ठीक है और एक 8 वाला नहीं हुआ मेरे से, मैक्सिमम सैलरी वाला। उसमें ठीक मतलब है कंडीशन कौन सी लेनी है, वो समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके अंकित कुमार हो गया? बना है? देखो। जूही। ये सर मेरे से लास्ट 10 नहीं हुआ था बस। नहीं डेटाबेस बन गया। यस सर। ठीक है अंकित के बाद दिखाना आप भी। कर रहे हो स्क्रीन शेयर? कंचन। सर मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी और पहले क्लासेस ना हुआ नहीं था, तो मैं आज बना लूंगी। रिकॉर्डिंग देखी आपने कल की? जी सर, देख लिया। अच्छा कल चेक करूंगा मैं आपका। ठीक है सर। और कोई ऐसा जिसका अभी भी रहता है? प्रकाश कौन है? अच्छा 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 अच्छा। मोहित बन गया? ठीक है। आपका शो नहीं हुआ अभी भी? अब हुआ। ठीक है। हाँ जी तो अब मैंने 10 क्वेरीज दी थी आपको करने के लिए, कितनी हो गई? सर मेरी 10 हो गई टोटल। वेरी गुड। सर 16 हो गए। 10 में से बताओ यार, ऐसे चीटिंग नहीं करनी है। सर मेरा लास्ट 10 नहीं हुआ है। फर्स्ट 10 हो गई? अच्छा फर्स्ट 16 हो गई, आप ये कह रहे हो? नहीं, 9 तक हो गया है, मैं लास्ट 10 नहीं हुआ है मेरा। 10th नहीं हुआ है? यस। अच्छा आप दिखाओ जरा, ऊपर करो। ये आप ही गई नहीं अभी स्क्रीन? मेरा ही स्क्रीन है सर। अच्छा आप ही की है? यस। जो अच्छा दिखाओ, फर्स्ट से दिखाओ ना, चेक करें सही है गलत है। क्या क्वेश्चन था पहला? डिस्प्ले ऑल दी मैनेजर्स। यस। ऑल दी मैनेजर्स में हमें सिर्फ नेम चाहिए था। ठीक है आपने करो रन से।
वो कनेक्ट नहीं करता। सेलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट। जिसमें किसी को डाउट होगा पूछ लेना। डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज एक्सेप्ट मैनेजर, नॉट इन मैनेजर। ठीक है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय मैथ्यू। ठीक है, मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट D001। तो मैनेजर चाहिए था ना, इसमें तो एग्जीक्यूटिव भी आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर भी आ रहा है, कोऑर्डिनेटर भी आ रहा है, हमें तो सिर्फ एलिस चाहिए था। प्रीति क्या गलती है इसमें? ये सर हाँ, मैं मैनेजर नहीं देखी थी, बस डिपार्टमेंट देख ली थी। मीटिंग में नहीं हो? गलती बताओ क्या है, उनको बताओ क्या ठीक करना है। रुक जाओ जूही। किसको बता रहे हो आप मीटिंग में नहीं हो? नहीं, किसको बताना है पहले बताओ। हाँ, किसने किया हुआ है? उनको पता नहीं है कि किसको बताना है। चलो बताओ बताओ जल्दी क्या करना है सही। हेलो, हाँ जो आपने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कर रखा है ये आप हटा दीजिए, ये एग्जामिनेशन ये सब हटा दीजिए। सिलेक्ट के बाद ये कौन सा एम्प्लॉय नेम, ये EMP नेम? नेम, हाँ ये नेम इसके बाद हटा क्यों दीजिए आप। क्यों हटाना है? सर मैनेजर की मांग रखी है ना सर, तो क्या डिपार्टमेंटल लिखेंगे मैनेजर, इसके लिए? तो EMP मैनेजर लिखेंगे ना सर। ठीक है, लिखो जैसे प्रीति कह रही है वैसे करो। तो ऐसे ही करना EMP मैनेजर। एम्प्लॉय नेम कितना, सेकंड वाला हटा दो। है। ये हटा दीजिए, EMP वाला ये सब हटा दीजिए। हाँ अब ठीक है, एंड भी हटा दीजिए आप लास्ट में। ये तो गलत हो गया ना। हाँ जी, समझो किया जाता। अभिषेक
देखो एक क्वेश्चन, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, मेरे को उसका आंसर देना। आपने कल मनीष से पूछा, आपको आज याद है वो? उस क्वेश्चन का आंसर याद है? क्यों नहीं याद है पता है आपको? बताओ। क्या फायदा फायदा हुआ कुछ पूछ के? फिर मैं आपको क्यों दे रहा हूँ आप सभी को खुद करने के लिए, इसका मोटिव यही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कल भी मैं एक टॉपिक आगे करवा सकता था, आज भी मैं एक टॉपिक आगे करवा सकता हूँ। मैं तो 6 दिन में एसक्यूएल खत्म कर सकता हूँ। अगर ऐसे ही करना है तो फिर 6 दिन में एसक्यूएल खत्म करते, मैं भी अगला बैच करता हूँ। नहीं, किसी से किसी से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे मत पूछो, मेरे से भी अगर आप आंसर पूछते हो, आपके सामने लीना इज देयर, उनसे पूछ लो कि वो क्वेश्चन पूछने आते तो मैं उनको कितना आंसर देता हूँ, पूछ लो। आंसर अगर मैं दे दूंगा तो आप अपना दिमाग चलाओगे नहीं, वही करते रहेंगे जो आज तक हमने किया है। दिमाग ही नहीं चलाया अपना। समझ रहे हो? अगर आप, मैंने आपको कल 10 क्वेरीज दी थी, अगर आप 10 में से आज 5 भी खुद करते हैं ना, तो वो 5 आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके अंदर 50% कॉन्फिडेंस होता कि मेरे को ये चीज आती है। होता नहीं होता? अब है। फिर क्या फायदा उसका? खुद करो ना यार। खुद से एक भी होता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर आपको नेक्स्ट करने का कॉन्फिडेंस आता है। तो फिर वो हो जाता, फिर आपने पूरा एफर्ट नहीं डाला। तो मेरे से पूछो ना। मनीष को फीस दिया आपने? फिर मैं आपको उस तरीके से समझाता ना। मनीष ने तो आपको आंसर दे दिया सीधा, उससे आपका नुकसान तो हो गया ना। फिर मैं आपको लॉजिक समझाता कि कैसे करना है इसे, फिर आप खुद लिखते हो उसे। हर चीज को सीखने का भी एक तरीका होता है। हमें यहाँ पे, मुझे, मेरे पास तो आंसर पड़े हैं, मैं आपको कल असाइनमेंट देता, आज आंसर दे देता। भागो, मुझे मुझे क्या है, आए ना आए, मुझे है कुछ? आपको आए ना आए मेरा क्या है? मैंने आपको आंसर दे दिया, मैंने तो दे दिया जी, मेरा काम हो गया। कोई कह सकता था मुझे कुछ? फिर आपको, जब तक खुद नहीं आप कोई चीज सॉल्व कर सकते तब तक आपको नहीं आती है, वो बात खत्म है। ये समझते हो कि नहीं समझते हो? ये मैं सिर्फ उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी के लिए बोल रहा हूँ। until and unless you cannot do a thing on your own, you don't know it. सिंपल। अब हमारे सामने कोई डांस कर रहा है, उसको देख देख के आपको क्या लगेगा कि आपको भी आता है डांस करना? नहीं आता ना। आप जब तक करोगे वैसा ही, तब तक नहीं आप बोल सकते कि मेरे को आता है। आपके सामने तो जहाज भी उड़ रहा है, आपको लगता है यार बहुत इजीली उड़ रहा है, चला सकते हो जहाज? फिर तो चलाओगे, खुद सीखोगे तब चलाओगे ना। तो किसी से आंसर पूछने की जरूरत नहीं है। आपसे नहीं होता छोड़ दो ना, मेरे को बताओ कि सर नहीं हुआ। मैं इसीलिए तो बैठा हूं यहाँ पे। आपने कितने क्वेश्चन किए? कुछ कहा है इनको मैंने? फिर किस डर से आपने बस वो पूछ लिया? डर था कुछ कि क्या था? मुझे नहीं कुछ करना है कि सर को बता देते मेरे हो गए। दैट इज नॉट माई जॉब। माई मेन एम इज कि आप खुद करके लेके आओ। अगर उन्होंने अब 4 किए ना, तो वो खुद से किए, तो 4 तो आते हैं कम से कम। 40% तो हो गया ना। फिर ये मोटिव है हमारा यहाँ पे पढ़ने का। ये थोड़े कि हाँ मैंने आपको 10 दे दिए, आप उसमें से 10 ही कर लो और इधर उधर से नकल मार के कर ली, उसका क्या फायदा? और उससे मुझे कोई नुकसान भी नहीं है। मुझे थोड़े नुकसान, कोई आप ही को है नुकसान। तो खुद करो। आज नहीं हो रहे, 2 दिन बाद कर दो, 3 दिन बाद कर दो, टाइम लेके करो तो सही खुद से। आपने वो ईएमपी मैनेजर क्यों फैच करवाया? हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन का मतलब बताओ जरा मुझे। डिपार्टमेंट चाहिए क्या?
मैं मैनेजर और ये डिपार्टमेंट ये भी क्वेश्चन का मतलब क्या है? मैं ये नहीं पूछ रहा आपने कैसे किया, मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। जब तक आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आएगा आप आंसर दे ही नहीं सकते सही। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 into 4 क्या होता है, अगर 2 into 4 ही नहीं आपको पता कि मतलब क्या है इसका, तो आंसर कहाँ से दोगे? तो इसका मतलब बताओ मुझे। डिस्प्ले द मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट D001। मैनेजर का डिपार्टमेंट, तो वो तो दिया ही हुआ है डिपार्टमेंट। तो क्या शो करना है? डिपार्टमेंट शो करना है कि मैनेजर शो करना है? मैनेजर डी शो करना है किस चीज का? कौन से डिपार्टमेंट का? D001 का सर। D001 का करना है ना। तो फिर आपने वहां पे सिलेक्ट EMP डिपार्टमेंट मैनेजर क्यों लिखवाया था? मैनेजर यहाँ पे डिस्प्ले द मैनेजर का मतलब है मैनेजर का नाम। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कोई पूछता है कि आपको कौन पढ़ाता है, क्या नाम लोगे? मेरा नाम लोगे ना। फिर अगर आपसे कोई पूछता है हु इज योर ट्रेनर, तो आप क्या बोलोगे? निखिल बोलोगे ना, कि मेरे डिपार्टमेंट बोलने लग जाओगे। तो यहाँ पे हमें मैनेजर चाहिए। अभी आ रहा है आंसर। पहले आपने जो गलती की थी जूही ने, कौन जूही शेयर कर रहे हो ना, जूही यस ने सर जो जी। गलती की थी वहां पे उन्होंने क्या लिखा हुआ था? डेजिग्नेशन नहीं लिया हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ, एंड कंडीशन नहीं लगाई हुई थी, तो इसलिए वो सारे आ रहे थे। डिपार्टमेंट D001 के सारे एम्प्लॉइज आ गए थे। ठीक है, हाँ जी आगे। ध्यान से करो, ध्यान, ये नहीं कि बस आ रहे हैं जा रहे हैं बस, ये नहीं करना। आओ, अगर घंटा लगा रहे हो तो टाइम से सोच समझ के लगाओ जरा। हाँ जी, डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट D003। ठीक है। ग्रेड ऑफ सैलरी 33,000, ये किसका हो गया? ये नहीं हुआ मेरा। किसी का हुआ है? ये वाला नहीं दिया था सर आपने। हाँ मैंने मना किया था ना ये। ठीक है, हाँ किया हुआ है। अच्छा, ये नहीं। हाँ जी। एवरेज सैलरी ऑफ D006 डिपार्टमेंट, ठीक है, ये एवरेज हमने किया था, एवरेज फंक्शन लगा के एवरेज सैलरी आ जाएगी। ठीक है, आगे। हाँ ये हमने सब क्वेरी की थी, ये यहाँ यूज यस होने थी। करेक्ट। स्मिथ। अच्छा ये समझाओ जूही जरा क्या किया है? सब पहले मैं मैक्सिमम सैलरी निकाल ली, हम्म सिलेक्ट मैक्सिमम करके, फिर मैं नेक्स्ट क्वेरी लगाई है एम्प्लॉय नेम हम्म। उस सैलरी पे। ठीक है, ठीक है, आगे। ये सब क्वेरी से किया? यस ठीक है। हाँ ये बिटवीन, ठीक है। कैसे किया? यही सेम आंसर स्मिथ आ रहा है आपका भी? क्या किया है ऐसे ही बता दो, क्या लिखा है? अरे क्वेरी बताओ ना क्या लिखी है। किसी और की बता सकते हो आप? हाँ? ऐसे ही बता दो, मेरे को ही तो पूछना है। क्या लिखा है आपने? 8th पूछ रहा हूँ। हाँ जी, 10% इंक्रीमेंट वाला किसने किया है? 10% का। ये तो हमने किया था। अच्छा, हाँ, तो स्टार्टिंग में जब करवाया मैंने था, आपको प्लस माइनस करना सिखाया तो उसी में किया था। क्लास में करवाया था। हाँ जी, तो ये किया नहीं आपने जो ही। सर मेरे से नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, कोई जिसने किया है वो स्क्रीन शेयर करो। इंक्रीमेंट वाला। सर ये ठीक है, ये सर तो ये हमने किया हुआ है हमने पहले से। हाँ
हाँ सर, आपने बताया था क्लास के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये 10 हो गए। कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन नहीं समझ आया, आंसर कैसे लिखना है वो नहीं पता चला, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ मुझे। आसान है यार 10वां तो। हाँ हम्म, कौन सा 10th क्वेश्चन तो इंक्रीमेंट है यार, आइडेंटिटी वाला क्या है? हाँ 10% इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? 110 हो जाए, कैसे हुई 110? अगर 200 हो गए तो भी 10 होगा क्या? अगर 200 है सैलरी तो कितनी होगी? तो 20 हो जाएगी। तो कैसे हुई 20? बताओ ना कैसे हुई? आपने 20 बोला तो अभी। अरे ये बताओ ना मेरे को, आपने 20 कैसे बोला वो पूछ रहा हूँ मैं। 10% ही हुआ है। हाँ 200 का 10% कैसे निकालेंगे? कैसे बताओ ना। टोटल, हाँ आगे कैसे निकालते परसेंटेज? अगर आपके मार्क्स मान लो 500 में से 350 है तो कैसे निकालोगे परसेंटेज? हाँ तो फिर वो भी तो ऐसे ही निकलेगा। 200 मल्टीप्लाई 10/100। 10 पर आपको पता है परसेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सेंट कितने का होता है? 1 सेंट। $1 में कितने सेंट होते हैं? पर सेंट का मतलब वही होता है। पर सेंट मतलब 100। वहीं से वर्ड्स का भी तो पता होना चाहिए ना। परसेंट आपने सोचा ऐसे ही कुछ रख दिया हुआ है। सेंट पता है डॉलर में सेंट होते हैं कितने होते हैं? $1 में 100 सेंट होते हैं। तो फिर पर सेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। समझ के कभी सोचा ही नहीं करना। परसेंट रख दिया रख दिया। परसेंट का मतलब ही 100 होता है डिवाइडेड बाय 100। 10% मतलब 10/100। तो किसी का 10% मतलब उतना नंबर इंटू 10/100। 10/100 मतलब 1/10। 1/10 मतलब 0.1। तो 200 मल्टीप्लाई 0.1 मतलब 20। तो 200 प्लस 20 220। ये करेंगे, जो भी आपकी सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.1 एज इंक्रीमेंटेड सैलरी फ्रॉम टेबल है। कौन बोल रहा है? अपडेट से तो चेंज हो जाएगा ना। अपडेट तो परमानेंट चेंजेस कर देगा ना। हमें परमानेंट थोड़े चेंजेस करने हैं, वो तो हमें देखना है सिर्फ। कल आपका टेस्ट है, ठीक है? डेटाबेस मैं दे दूंगा, क्वेरीज उसमें से मैं दे दूंगा, ठीक है? कल जितना हमने किया अभी तक उसका टेस्ट है, ठीक है? इसकी रिपोर्ट जाएगी आगे। और जो एब्सेंट होगा कल, चाहे आप बीमार हो जाओ, चाहे भूचाल आ जाए, कुछ हो जाए, कल आपसे मैं एब्सेंट नहीं होगा। परसों मैं उसको एंटर नहीं करने दूंगा क्लास में, मंडे को। तो मार्क्स भी मिलेंगे इसमें? मार्क्स भी मिलेंगे और कुछ चाहिए होगा वो भी दूंगा। हैं? डंडा रखूं? अच्छा हाँ जी। कल हमने सब क्वेरी की। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, जो हमने कल मैंने आपको टास्क दिया उसमें
बहुत ज्यादा दिक्कत किसको आ रही है कोई? क्या बताओ दिक्कत क्या है? ये आपको ना मनीष से पूछना चाहिए था, समझे? कि मुझे क्वेरी नहीं लिखनी आ रही, आंसर नहीं पूछना चाहिए था। बुराई पूछने में नहीं, बुराई आंसर पूछने में, समझे? अगर आप यही पूछते, किसी से भी डिस्कस करते कि मुझे क्वेरी नहीं लिखनी आ रही, फिर वो आपको क्वेरी लिखनी सिखाता, समझे? आंसर नहीं पूछते कभी। क्या दिक्कत आ रही है बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ना जरा क्या है पहला क्वेश्चन। डिस्प्ले ऑल दी मैनेजर। मेरे पास डेटाबेस नहीं है यार, देना सिस्टम। ज्वाइन किया हुआ है? कोई बात नहीं, कोई बात। फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट है ना आपके पास? करो ओपन जरा। होगी? क्या क्वेश्चन है पहला? क्या मतलब है इसका? उसकी डिटेल चाहिए मुझे। अब वो सारी डिटेल दे दो, चाहे सिर्फ नाम दे दो, ठीक है? तो क्या चाहिए मुझे? मान लेते मुझे नाम शो करवाने, तो क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए मुझे? क्या एम्प्लॉय क्या मुझे? अच्छा, इसको ऐसे करते हैं कि मुझे सारे मैनेजर्स के नाम चाहिए। क्या चाहिए मुझे? क्वेश्चन इज डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अब आपको क्या फेच करना है? मैनेजर का क्या क्वेश्चन क्या है? डिस्प्ले, जो मैंने बोला, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल मैनेजर्स। क्या चाहिए अब उसमें? नाम चाहिए ना? तो नाम चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट, आगे स्टार क्यों करेंगे? क्या चाहिए आपको? वही तो बोल रहा हूँ बार बार। तो फिर स्टार क्यों लिखेंगे? ईएमपी, यही ऐसे ही है। हाँ, तो नेम ही तो है ये। ठीक है, फ्रॉम, आगे कहाँ से चाहिए? टेबल से? कौन सा टेबल? हाँ, आगे किस चीज, किसका नाम चाहिए? हाँ, तो वेयर, क्या वेयर मैनेजर? मैनेजर क्या होता है? टेबल में देखो मैनेजर कहाँ पे है। हाँ, वेयर, हाँ वेयर ईएमपी डेजिग्नेशन इक्वल टू आ गया आंसर? मुश्किल है? फिर अगली क्वेरी क्या है? एक्सेप्ट मैनेजर मतलब मैनेजर नहीं होने चाहिए, बाकी सारे चाहिए। तो क्या करेंगे? डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे भी नेम ही ले आते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ईएमपी नेम, आगे हाँ, आगे बोलो बोलो। वेयर, हाँ तो फिर मैनेजर के ही नाम आ जाएंगे। हमें तो मैनेजर नहीं चाहिए। हाँ, फिर किया है कुछ ऐसा? फिर एम्प्लॉय डेजिग्नेशन नॉट इन, हमारे पास ऑपरेटर होता है नॉट इन मैनेजर, मतलब मैनेजर नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे।
ऊपर वाला जो है क्वेरी वो इन लगाकर हो जाती है, इन मैनेजर करके। आगे अब हमारे पास कितने आए हैं? 20 आए हैं, मतलब 6 पहले आए थे मैनेजर, तो अभी 20 आए हैं, बाकी 26 टोटल थे, तो सही है। मतलब ये ऐसे भी हो जाएगा। हाँ हाँ, वो नॉट ऑपरेटर हो गया ना, नॉट इक्वल टू मैनेजर, इससे भी हो जाएगा। अब हो जाएगा। अब मेरे को दिखाओगे कल क्वेरीज? देखो आपके लिए तो जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनके लिए तो सही बहुत है, आप यहाँ बैठो डिस्कस करो कि क्या आंसर हो सकता है, ये नहीं डिस्कस करो कि आंसर बता देंगे, ठीक है, उससे नुकसान होगा। अभी आपने 2 क्वेरीज, कितना टाइम लगा है मुझे? 2 मिनट में बन गई। तो फिर कोई ऐसा थोड़े हमें कि हमें इंग्लिश नहीं समझ आ रही, कि पता नहीं डेटाबेस क्या होता है, कि सिस्टम नहीं चलाना आता। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दे रखी है, ये 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जब हो जाएगी, जिसकी अपने पेस पे, ठीक है, मनीष से नहीं पूछना किसी ने, ठीक है, अपने हिसाब से करो। हाँ, तो आप ही ने किया, मैंने किया। ठीक है, तो खुद से करो इसे, जब हो जाएगी तब बता देना, ठीक है। चलो, कल लास्ट टॉपिक क्या किया हमने? सब क्वेरी सर एक बार फिर से क्या? बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा वो। क्या कह रहे हो? हेलो। हेलो हाँ जी। सर, सर मुझे वो सब क्वेरी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ओके। अच्छा, सब क्वेरी दोबारा कर लेते हैं। सब क्वेरी में हमारे पास क्या होता है? सब क्वेरी मीन्स क्वेरी के अंदर क्वेरी होना, राइट। तो पहले जैसे कल भी मैंने ये बताया था, क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी 3, राइट। तो सबसे पहले चलेगी क्वेरी 3, इससे जो आउटपुट आएगी वो जाएगी क्वेरी 2 में, क्वेरी 2 से जो आउटपुट आएगी वो जाएगी क्वेरी 1 में, तो आपका रिजल्ट निकलेगा। ऐसे ये काम करती है। अब सब क्वेरी हम यूज क्यों करते हैं, कौन बताएगा? कब यूज करते हैं? तो ज्वाइन भी लगेगा, फिर ज्वाइन नहीं लग सकता सेम कॉलम में? जब टेबल में सिमिलर कॉलम्स नहीं होते, डेटा नहीं होते सर, आपने इसमें ये सर जब टेबल्स में, दोनों टेबल्स में कोई सिमिलर डेटा नहीं होता है। सेम कॉलम का कोई रोल नहीं है इसमें। हाँ सेम कॉलम तो होगा तभी आप 2 टेबल से कर सकते हो, सब क्वेरी नहीं तो लगेगी नहीं। सेम कॉलम तो एक ऑब्वियस रीजन है, कि ऑब्वियस आप कह लो कि चीज है, या नेसेसिटी है कि अगर आप सब क्वेरी लगाओगे तो सेम कॉलम तो होना ही चाहिए, अदरवाइज कैसे लगाओगे सब क्वेरी? सब क्वेरी आप वहां यूज कर सकते हो जहां पे आपको जिस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने कंडीशन लगानी है, वो कॉलम आपका उस टेबल में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा ठीक है। इसको इससे इजी वे से और कैसे बोल सकते हैं, आपको याद रह जाए बता दो, याद रह जाएगा ये क्या हाँ जी। बोला मैंने? सर आपने बोला कि टेबल में जिसपे हम क्वेरी लगाना चाहते हैं वो पर्टिकुलर उस टेबल में ना होके वो कॉलम दूसरे कॉलम दूसरे टेबल में है, तो सर उस पे ये क्वेरी हम मतलब अप्लाई करेंगे। वही किया हुआ है किसी ने? एक मिनट, क्या आप क्या बोल रहे हो? सर हाँ जो जी। आपने बोला अभी, हाँ, बताना, दोबारा बताना, मैंने सुना नहीं। सर मतलब ये बोल रही हूँ सर, आपने बोला कि लाइक हमारे पास एक टेबल 1 है और दूसरा एक टेबल 2 है, तो मुझे टेबल 2 से वो पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, मतलब पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहिए जो कि टेबल 1 में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो उसके अगेंस्ट सर ये क्वेरी हम यूज करके वो डेटा वहां से एक पर्टिकुलर रिट्रीव करके
एंड दो देन फिर वहां से दो टेबल्स है हमारे पास, T1 और हाँ T2। T2। आपको कोई रिक्वायरमेंट है, T2 को भी छोड़ो, हम्म, T1 हमारे पास टेबल है, इसमें आपको कुछ कुछ डेटा फेच करना है, ठीक जी है। सर हाँ। आपको जो डेटा यहाँ से फेच करना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जो कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कंडीशन लगानी है, वो कॉलम इसमें नहीं है, ओके हाँ सर वो वहां पे T2 सब में। क्वेरी लगेगी। हाँ ठीक है सर, वो थोड़ा कल एक्सप्लेन हमने जो करना है एग्जाम्पल तो किया था प्रॉब्लम होगा। उसमें हमने एक टेबल से कुछ डेटा फेच किया था, उस कंडीशन के बेसिस पे जो कंडीशन वाला कॉलम उस टेबल में नहीं था, ऐसे ही किया था। जी सर, सर वहां से वो लिवरपूल वाला लेके एंड देन फिर अब उस मुझे पे याद भी नहीं किस टेबल से किया था हमने। सेल्स डॉट कौन सा था वो, ऑर्डर ऑर्डर्स था था कुछ शायद, कौन सा था याद है? कस्टमर। सर हाँ मुझे याद है, एक तो सिटी वाला था ना मेरे ख्याल से, सेल्स कौन डॉट सा city? ऑर्डर्स था सर, हाँ जी, सेल्स डॉट ऑर्डर्स वाला एक टेबल था। हाँ एक और ऑर्डर्स था, एक कस्टमर्स था। हाँ एक कस्टमर। हाँ ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये आया, गिव मी द ऑर्डर स्टेटस ऑफ दोज एम्प्लॉइज विच लिव इन लिवरपूल। तो ऑर्डर स्टेटस कहाँ पे है? इसमें इसमें सिटी है? नहीं सर, इसमें है सिटी? नहीं सर कैसे नहीं निकालोगे? सर, वो जो सबको रीजन। टेबल है। अब देखो, अगर दो टेबल्स, मैंने आपको ये बता रखा है कि दो टेबल्स में से अगर आपको डेटा फैच करना है, डजंट मैटर ज्वाइन से करना है, डजंट मैटर सब क्वेरी से करना है, डजंट मैटर किसी और तरीके से करना है, अगर दो टेबल से डेटा फैच करना है तो आपको कॉमन कॉलम तो चाहिए, सिंपल। उसमें ज्वाइन सब क्वेरी का कोई लेना देना नहीं, तो होगा ही तभी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मुझे ऑर्डर स्टेटस चाहिए था लिवरपूल के एम्प्लॉय कस्टमर्स का, तो इसमें तो सिटी है नहीं, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ से कस्टमर आईडी फेच कर लूंगा, उन इस टेबल से उन कस्टमर्स की कस्टमर आईडी फेच कर लूंगा जो लिवरपूल से है, इसमें तो है ना सिटी, और इसमें कस्टमर आईडी भी है, तो कस्टमर आईडी मैंने निकाल ली लिवरपूल के कस्टमर्स की, वो कस्टमर आईडी मैं इसको दे दूंगा, इस टेबल को, तो वो कस्टमर आईडी लिवरपूल के कस्टमर्स की है ना, उससे मुझे ऑर्डर स्टेटस निकल जाएगा। ओके सर, गॉट इट, ठीक है नहीं सर। तो कैसे लिखा हो जरा क्वेरी? सर सेलेक्ट, नहीं नहीं आप नहीं, सेलेक्ट पहले वाली लिखी तो नहीं है? हाँ बोलो, सेलेक्ट। सेल्स डॉट ऑर्डर्स, अरे सेल्स डॉट ऑर्डर्स, अच्छा, सेल्स डॉट ऑर्डर्स, डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ऑर्डर स्टेटस चाहिए था वैसे। सर यही बताया था कल आपने। चलो ऑर्डर स्टेटस ले लेते हैं आज, अगर कल ऑर्डर आईडी लिया था तो। ऑर्डर स्टेटस, हाँ जी, आगे। सेल्स डॉट ऑर्डर्स, हाँ जी, ऑर्डर डेट। अच्छा आगे। फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, ये टेबल हो गया। फिर हाँ सर जी, फिर वेयर सेल्स डॉट ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इन सेलेक्ट सर। अच्छा इन क्यों लगा यहाँ पे? अब उस टेबल जो नीचे सर जो सब क्वेरी हम यूज कर रहे हैं ना, हाँ उससे जी, वो डेटा को वहां से सर कंटेन करेगा। नहीं नहीं तो इक्वल टू भी तो लगा सकता हूँ ना यहाँ पे मैं। नहीं सर, इन क्यों? मतलब उसमें जाके सर वो पूरा डेटा। इन का मतलब उसमें जाके थोड़े होता है। नहीं मतलब मैं बोल रही हूँ सर, एक लॉजिकली मैंने समझा अपने तरीके से कि लाइक वैसे अगर इन यूज कर रही हूँ तो तो पर्टिकुलर उस पे इक्वल टू सी भी तो हो एक जाएगा वैल्यू ना, पे जाएगा। इक्वल टू सी भी तो हो जाएगा। इक्वल तो सर फिर वैल्यूज इक्वल ही कंपेयर कर रहे हैं ना, मतलब इन मीन सर वो पर्टिकुलर एक डेटा को लेगा वो, और फिर उससे फिर यहाँ से डेटा फैच करेगा सर। अच्छा चलो किसी और से पूछते हैं। हाँ जी, इक्वल टू से हो जाएगा? क्यों? इक्वल टू बिकॉज मतलब यही होता है ना कि जहाँ पे कस्टमर आईडी है ये, क्या हो जाएगा?
क्यों नहीं? हो जाएगा कैसे, मतलब अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, क्यों? तो मेन टेबल है जिसमें हमने सर्च करनी है, उस टेबल में वो कॉलम का डाटा नहीं है। इसके बाद आपको क्वेरी लिखनी है क्या ऐसा? अरे हाँ, तो क्वेरी तो लिखनी है। क्वेरी के अंदर है, तो वो क्वेरी हमारी रिजल्ट आ रहा है उसका, उसको हम इस क्वेरी के रिजल्ट में कर देते हैं कि दोनों में से बराबर है। आप तो ये कह रहे हो ना कि इक्वल टू से हो जाएगा, ठीक है। क्यों इक्वल टू के बाद नहीं हो सकती? वो तो पाइथन में होता है। हाँ जी, कोई ऑनलाइन? सर जो क्वेरी 3 है वो क्वेरी 2 से कनेक्टेड है। वो तो इक्वल टू से भी हो सकती है ना कनेक्टेड। तो मल्टीपल रोज अगर फैच कराने हो तो इनका यूज होता है, तो यहाँ पर पता नहीं है कि कितने भी हो सकते हैं लिवरपूल वाले, तो इसलिए इन यूज करेंगे इक्वल टू की जगह। यार इन क्यों यूज करते हैं, जरा बताना मुझे। हाँ, इंग्लिश में नहीं है, एसक्यूएल में। इन ऑपरेटर अभी हमने किया ना, क्यों यूज करते हैं वो? रेंज में सर्च करने की बात है। वो तो बिटवीन होता है। इक्वल टू का मतलब है आपकी सब क्वेरी एक ही वैल्यू रिटर्न कर रही है, और यहाँ पे तो लिवरपूल में एक से ज्यादा कस्टमर आईडीज हो सकती है ना। अगर एक होगी तो चल जाएगा, अगर मल्टीपल होंगी तो इक्वल टू से नहीं चलेगा, तो वहां पे आपको इन लगाना पड़ेगा। दूध कहाँ से लेके आए है ना, कैसा है दूध है, ये उबली जाता है रोज, ये बात हो गई है ना। नहीं समझ आया ना ये? नहीं समझ आया ना? मल्टीपल वैल्यू है तो दूध वाली बात पूछ रहा हूँ मैं। दूध वाली बात तो समझ आ गई। वो आ गई समझ? हाँ, हम की चीज ना समझना, दूध वाली समझ ली। यहाँ पे हम इसके अंदर क्वेरी लगा रहे हैं, सिलेक्ट क्या है कस्टमर आईडी वाला, सेल्स, ये आपने क्या किया? अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है, सेल्स डॉट कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर। ये देखो, इक्वल टू से नहीं चलेगा, सब क्वेरी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रही है। More than one value, this is not permitted when the subquery follows equal to, not equal to, less than equal to, greater than equal to, or when the subquery is used as an expression। तो मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, तो आप एक वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल वैल्यूज कैसे फेच कर लोगे? तो यहाँ पे इन आएगा। तो वही तो बोल रही थी मैं, बस एक्सप्लेन करने नहीं आया मुझे। तो वही मैनेजर वाला क्वेश्चन था, इसमें मैनेजर ही चाहिए इसके साथ। इसमें हाँ, तो ऐसे ही हम आगे बढ़े जा रहे हैं, मतलब पिछला फॉलो हो ही जा रहा है सब कुछ। हर लोग नहीं है। चलें आगे, और कुछ? ये असाइनमेंट में क्वेश्चन था, इसमें एक ही टेबल के अंदर डेटा फेच करना है, तो सब कर कौन सा क्वेश्चन? तो क्या है, डिस्प्ले द एम्प्लॉय हु इज टेकिंग दैट, हु इज टेकिंग दैट
आपको ही बोला ना, हाँ 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 एक ही टेबल है, हम्म, मतलब नेम भी salary भी। हाँ। पर उसमें आपको नेम चाहिए उसका जिसकी सैलरी मैक्सिमम है, तो आपको दो वैल्यू, एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ और निकालना है ना। हाँ पता नहीं मुझे, नहीं वो अलग चीज है, वो तो कुछ और है ना, वो ग्रेड वाला बोल रहे हैं, सर सेल्फ वो ज्वाइन ग्रेड वाली अलग चीज है ना। क्वेश्चन ये है कि उस एम्प्लॉय का नाम, मैक्सिमम सैलरी है, उस एम्प्लॉय का नाम लेना है, बताना है जो कि सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है। तो आप खुद देखो ना, पहले आपको मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले मैं एक क्वेरी के अंदर ये रखूं कि मैक्सिमम सैलरी मुझे निकालनी है, हाँ फिर उस मैक्सिमम सैलरी के कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। इसके जो बाहर रहेगी तो उसका एम्प्लॉय नेम। जो सर आपने बताया था मैक्स सैलरी वाला। सर वो सेल्फ ज्वाइन वहाँ पे हाँ हुआ जी, क्या? क्या कह सर रहे वो हो? जो मैक्सिमम सैलरी वाला था वो मेरा गलत था सर, जो जूही ने सही किया था। तो हाँ सब क्वेरी से सही था, वो ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है, जिसका भी था सही था, मतलब मैंने, मुझे नहीं ध्यान आपने क्या लिखा था। हाँ, तो सर वो तो सेम टेबल में ही था ना वो मैक्स सैलरी वो। हाँ तो आप इसको ऐसे जनरलाइज कर लो ना कि सब क्वेरी आप वहां यूज करोगे जहाँ पे आपको एक चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले एक कैलकुलेट करनी है, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ और निकालना है, ऐसे समझ लो। अच्छा अगर मैं आपको ऐसे समझाता पहले तो आपको वो समझ ही नहीं आना था, इसलिए मैंने एक अलग टेबल का एग्जांपल लेके, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए क्या हुआ। ओके ठीक है। अब आप उसको खुद से वो कर सकते हो ना। अप्लाई कर। हम्म। सर मुझे ये डिस्प्ले द एम्प्लॉयज हुज नेम इज 5 कैरेक्टर लॉन्ग, ये वाली बताना। हेलो, डिस्प्ले, हाँ जी। नहीं, डिस्प्ले द क्वेरीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ ही नहीं आ रही क्वेरी तो बताओ। ये वाली नहीं आ रही सर, जैसे डिस्प्ले एम्प्लॉयज हुज नेम इज 5 कैरेक्टर नहीं, लॉन्ग। क्या क्वेरी नहीं समझ आई कि आंसर नहीं समझ आया? इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्वेरी कैसे लिखूं। लेंथ कैलकुलेट करेंगे यार सिर्फ नाम की, नहीं? हाँ ओके, नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। सब क्वेरी हो गया, ऑर्डर बाय करा दिया था, ग्रुप बाय कराना था यार, अब वो कल कर रहे हैं। ठीक है, कल तो टेस्ट है ना आपका। ओके देखो, यूनियन पढ़ा हुआ है, सेट्स पढ़े होंगे ना आपने मैथ्स में, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा हुआ है। क्या होता है यूनियन? क्या दो है? दो एलिमेंट्स, वन और टू, ठीक है। तो वन और टू में क्या कॉमन होगा? इधर भी टू, इधर भी टू, हाँ तो टू, तो क्या आएगा कॉमन में? नहीं नहीं, टू टू में क्या कॉमन आएगा? एक तरफ टू है, एक तरफ टू है, तो टू और टू में क्या कॉमन होगा? अरे आंसर क्या आएगा? टू आ जाएगा। तो टू टू में तो टू ही कॉमन है। हाँ अच्छा, इंटरसेक्शन में? इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा ना। अच्छा जैसे बंडू सीधे एक तरफ और वन टू फाइव, हाँ वही कॉमन देखो ध्यान से समझना,
दो हमारे पास टेबल्स हैं, T1 और T2, ठीक है। अब हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं जो हम अभी करने जा रहे हैं, चार होते हैं एक्चुअली, यूनियन, यूनियन ऑल, एक्सेप्ट और इंटरसेक्ट, ठीक है। यूनियन आपने पढ़ भी रखा है, सेम वही होता है जो आप, अगर आपको याद हो कि जैसे यूनियन सेट्स में आपने पढ़ा है वैसे ही यूनियन यहाँ पे भी होता है। तो मैं बता भी देता हूँ क्या होता है, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है, और उनमें एक कॉलम कॉमन है, कॉमन होना चाहिए दो टेबल्स में। अगेन वही बात आ गई ना कि दो टेबल से डेटा फैच करना है तो कॉमन होना चाहिए कुछ। पूरा जाएगा। जैसे हमारे पास आईडी कॉलम है दोनों में, ठीक है, एक में हमारे पास वैल्यू 1 2 3 और दूसरे में 2 3 4। तो अगर हम इसका यूनियन करेंगे तो दोनों की सारी वैल्यूज आ जाएंगी आईडी, लेकिन जो रिपीट हो रही है वैल्यू वो एक ही बार आएगी। ये नहीं है कि 1 2 3 2 3 4 ऐसे आएगा, 1 2 3 4 सारी वैल्यूज आ जाएंगी। यूनियन का मतलब ये होता है, ठीक है। इनर जॉइन अलग होता है, आप गलत बोल रहे थे, यूनियन और इनर जॉइन सेम नहीं होता। हाँ, यूनियन यानी क्रॉस जॉइन भी नहीं, फुल जॉइन, फुल जॉइन। तो यूनियन मीन सारा डेटा, इनर जॉइन अलग है, उसको नहीं घुसा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास दो टेबल्स हैं, सेल्स डॉट स्टाफ्स और सेल्स डॉट कस्टमर्स। क्या है इसमें, स्टाफ आईडी, मैनेजर आईडी, इधर कस्टमर आईडी इधर, लेकिन कॉमन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो हम दोनों टेबल से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फेच कर सकते हैं यूनियन की तरफ। हम यहीं से ले लेते हैं। हाँ, तो जो चाहिए वो ले सकते हो ना, मैं ये कह रहा हूँ। अब हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम सेल्स डॉट स्टाफ्स, यूनियन सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स। तो आपको दोनों टेबल से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सारे आ जाएंगे। ये काम होता है यूनियन का। कितने रोज आ गए, 1 4 5 4 रोज। दिख रहा है कहाँ लिखा हुआ है 1 4 5 4? नहीं, ये कर्सर ये रहा, कर्सर नहीं दिख रहा ये है, ठीक है। तो टोटल इज 1 4 5 4 रोज। अब हम यही चीज देखेंगे यूनियन ऑल में। यूनियन ऑल में क्या होता है, जो रिपीट हो रहे होते हैं वो भी उतनी बार ही आते हैं जितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अभी ये याद रखना, 1 4 5 4 रोज आ रहे हैं, तो यूनियन ऑल में तो वो आपने यहाँ नीचे रखा हुआ है ना, इसको इसे ऊपर कर लो, वो तो नहीं मैं कर सकता। तो यूनियन ऑल, अरे ये नीचे है ना आपने किया हुआ, तो कैसे दिखेगा, इसे ऊपर कर लो, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 4 5 5 रोज। तो 1 4 5 5 मतलब एक रो ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, समझे, जो दो बार आ रहा है। पहले 1 4 5 4 रोज थे, अब 1 4 5 5 रोज है, मतलब कोई एक रो है जो रिपीट हो रहा है। तो यूनियन ऑल विल फेच ऑल द रिपीटेड रोज ऑल्सो, उतनी ही बार जितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चले आगे, क्लियर हुआ यूनियन, यूनियन ऑल भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट नाम से ही क्लियर है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसको छोड़ के। तो T1 एक्सेप्ट T2 मतलब सिर्फ T1 का डेटा जो T2 में नहीं है, बस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर 1 आएगा, क्योंकि 2 3 तो इसमें भी है। तो T1 एक्सेप्ट T2, जैसे select product ID from production dot products except product ID from sales dot order items। हमें वो प्रोडक्ट आईडी चाहिए जो प्रोडक्ट्स में है लेकिन सेल्स डॉट ऑर्डर आइटम्स में नहीं। आगे, ठीक है। अब आ जाता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है,
ये होता है इनर जॉइन। अब इसमें कॉमन डेटा आएगा इंटरसेक्शन में, जैसे यहाँ पे 2 3 कॉमन है तो कॉमन रिजल्ट होगा। इस ये इनर जॉइन की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे यूनियन ऑल में जितनी बार जो चीज रिपीट हो रही है उतनी बार आएगी, यूनियन में एक ही बार आती है। इंटरसेक्ट सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स वेयर सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सेल्स डॉट स्टोर्स। ऑर्डर बाय लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉमन सिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं सेल्स डॉट स्टोर्स और कस्टमर्स। ठीक है, बॉल्डविन, रोले और सेंटा क्रूज, तो 3 सिटीज हैं जो दोनों में कॉमन। समझ गए? ज्वाइन आप वहां लगाओगे जहां पे आपको एक कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉमन वैल्यूज चाहिए दूसरे कॉलम की, राइट? तो ये इंटरसेक्ट हम वहां लगाएंगे जहां पे आपको एक ही कॉलम चाहिए कॉमन दोनों में, बस। समझे? हट थोड़े रही है डुप्लीकेसी किसमें? इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट की बात कर रहे हो? सिर्फ डेटा फेच करके आपको दे रहा है जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। यूनियन में आपको दोनों का सारा डेटा आ गया। यूनियन देखो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट, कल मैं आपको जब टास्क दूंगा ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे ये यूज हो सकता है। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछली जो हमारी एक्सेप्ट वाली थी, ये मैं बताना नहीं चाहता था वैसे, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट आईडी आपने फेच किया है एक्सेप्ट वो प्रोडक्ट आईडी जो सेल्स डॉट ऑर्डर आइटम्स में T1 एक्सेप्ट T2, हाँ, जो इसमें नहीं है। तो आप ये देख रहे हो कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्ट आईडी जिनकी सेल नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन आपसे क्या करेगा आपका टीम लीड? वो कहेगा मुझे बताना जरा कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो सेल नहीं हो रही है। उसको थोड़े ये पता है, ये तो आपको पता है। वो तो ऐसे ही बोलेगा बताना है कौन से इस महीने कौन से। लॉजिक तो आपको खुद लगाना है ना। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि कौन से प्रोडक्ट आईडीज हैं जो प्रोडक्ट्स में तो हैं लेकिन ऑर्डर आइटम्स में नहीं है। तो वही हुई ना, जिनकी सेल नहीं हो रही है वही तो ऑर्डर आइटम्स में नहीं होंगी। समझ गए? हाँ, प्रोडक्शन हो रहा है या आपके पास है पड़ी हुई लेकिन उनकी सेल नहीं हो रही है, या इस मंथ नहीं सेल हुई, कुछ भी है। समझ गए? ठीक है, समझ तो जाते हो आप। और कुछ किसी को पूछना है? हाँ, किस जैसा? ठीक है, थैंक यू एवरीवन।